हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जोर से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, तो अपना मलबा शीर्षक लेख के आधार पर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी से नाले बना रही है, अपना मलबा शीर्षक के आधार पर कथन का विश्लेषण आपका पहला हो जाएगा। देखिए, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं। मानव ने अपने जीवन के उपरांत विकास के लिए नित्य नए नए प्रयोग किया। आप लोग देख रहे होंगे, नया नया प्रयोग किया। इन प्रयोगों से उसने विकास भी किया, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ नया नया प्रयोग किया फिर विकास भी। जैसे गाड़ी का प्रयोग, मतलब गाड़ी को सोचा फिर बनाया, प्रयोग किया, इसमें तो विकास हुआ। गाड़ी से आप लोग सामान सब ले जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ आने जाने। तो ऐसे प्रयोग किया जिसमें विकास हुआ, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसकी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छा जो है वह बढ़ने लगी, जिससे उनके विकास के लिए और आर्थिक प्रयास किए। इस कारण नए नए औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हुई, नया नया कारखाना स्थापित हुआ। इन उद्योग धंधे से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ और उससे निकलने वाला जो है उद्योग से, तो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है नदियों में बहाए जाने लगे, और जिससे यह गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात विकास के कारण हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब विकास हो रहा है एक साइड और विनाश भी हो रहा है एक साइड से। अगला सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, आप लोग जानते हो विभिन्न धर्म है। सभी धर्मों की अनेक अनेक मान्यताएं और परंपराएं, अलग अलग धर्म का अलग अलग मान्यता परंपराएं हैं। त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर हम नदियों में पूजा के बाद मूर्तियां आदि विसर्जित करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, पूजा के बाद जो मूर्तियां विसर्जित करते हैं। हवन पूजा करने के बाद बची हुई राख और अन्य पदार्थ भी हम नदियों में फेंक देते हैं, जिससे इनका जो है जल जो है वह दूषित हो जाता है और ये नाले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो है वह विश्लेषण किया गया है। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगला है गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। इसका उपाय का विवरण, उपाय क्या क्या है इसमें बताना है, और क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ख नंबर का आंसर, लेखक ने पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। इसमें जो है लेखक ग्रामीण परिवेश का दृश्य दर्शाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बीमारियों का उपचार घर में ही कर लिया जाता है। और पाठ में गर्मी तथा लू से बचने का कुछ उपाय बताए हैं। पहला है प्याज द्वारा इलाज, लिख सकते हैं पहला पॉइंट। लेखक की माँ गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए काफ़ी उसकी धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। दूसरा है कच्चे आम द्वारा इलाज। कच्चे आम का पन्ना लू और गर्मी से बचने की एक दवा होती है। जो है पन्ना जो है वह गर्मी से बचने की एक दवा होती है। लेखक की माँ लू से बचने के लिए अब कच्चे आम का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करती है, जैसे गुड़ या चीनी मिलाकर उसके शरबत पीना, देह में लेपना, कच्चे आम को भूनकर उबालकर उससे सिर धोना। इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा का आंसर क्या क्या आप यहाँ, दूसरा है कि इन उपायों से परिचित हैं। क्या आप इन उपायों से परिचित हैं? तो इसमें लिखिएगा हाँ, हम सभी इन उपायों से परिचित हैं। प्रायः हर क्षेत्र में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर, विश्वनाथ ने बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन किया है उसकी प्रस्तुत स्तुति अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए बरसात के पूर्व की स्थिति। बिस्कोहर में बरसात अचानक नहीं आ जाती, उससे पहले बादल गरजते हैं, बिजलियां कड़क
कड़कती है और ऐसे प्रतीत होता है जैसे प्रकृति एक संगीत उत्पन्न कर रही हो। आसमान में बादल इधर उधर भागने लगते हैं, तेज आंधियाँ चलने लगती है, इसके बाद जो है घनघोर वर्षा होती है, आप लोग देखे होंगे। और बरसात के बाद की स्थिति क्या होती है, इन दिनों में भीषण गर्मी के बाद हुई बरसात के सभी जीव जंतु प्रसन्न उठते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। लेकिन इस बरसात के मच्छर, जोंक, जुगनू, केंचुआ आदि कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और गंदगी कीचड़ भी हो जाता है। बाढ़ आ गई तो खेत खलियान मैदानों पानी भर जाता है और वैसे बरसात के बाद ही बिस्कोहर को धरती तालाब आदि निखर उठती है। पेड़ पौधे जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, पेड़ पौधे भी जो है जन्म लेते हैं, चारों ओर शीतलता छा जाती है। तो आपका यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि विश्वनाथ की बिस्कोर में हुई बरसात का वर्णन कैसे करना है, तो बरसात के बाद पूर्व और बरसात के बाद की स्थिति वर्णन कर दीजिएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, पहला है बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है। तो बनारस में जो है वसंत का आगमन, इसका आंसर देखते हैं क नंबर का, कि बनारस में वसंत का आगमन जो है अचानक होता है। कहाँ बनारस में क्या होता है, अचानक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस समय लहर तारा या मडवाडी की ओर से धूल का कण बवंडर उठता है, पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिराहट से भर जाता है। तीसरा लिख सकिएगा, जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है और भावनाओं का अंकुरन होने लगता है। चौथा आंसर हो जाएगा, दशाश्वमेध घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है और बंदरों की आंखों में से एक अजीब सी नमी आ जाता है। फिर भिखारियों के खाली कटोरे से भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग भी उत्साहित हो उठते हैं। फिर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 पॉइंट तक। अगला है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है। तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार इसलिए कवि ने कहा है, देखिए आंसर, कि पहला, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा कि क्योंकि वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं छिपाता, अपनी वास्तविक स्थिति को जो है वह नहीं छुपाता। यदि वह लाचार, कंगाल और कोढ़ी होता तो उसे प्रत्यक्ष देखकर इसका पता चल जाता है। यदि वह शरीर से स्वस्थ होते भी हाथ फैलाता, तब इस बात पर पता लग जाता है कि वह कामचोर और साधारण धोखेबाज है। इस प्रकार की अपनी वास्तविकता को प्रकट करना उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार इसलिए कहा जाता है। इसका आंसर हो गया। अगला है चौथा, गौ नंबर, राम के प्रति अपने श्रद्धा को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो राम के प्रति भरत का श्रद्धाभाव जो है इस प्रकार प्रकट करता है। पहला लिख सकते हैं, श्री राम से मिलकर भरत का शरीर पुलकित है, या ये पुलकित हो उठा लिख सकते हैं, और नेत्रों से प्रेमजल की बाढ़ निकल पड़ी। ज्येष्ठ भ्राता के साथ बचपन की घटनाओं का उद्दात भाव से स्मरण करते हैं और श्री राम के प्रति सर्वस्व निछावर तथा पूर्ण रूप से दास भाव प्रकट करते हैं। चौथा लिख सकते हैं, वन गमन के लिए माता और परिस्थितियों के कारण ना मानकर स्वयं के दुर्भाग्य को दोषी मानकर उनकी उदात्त भावना की प्रकाष्ठा है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि देवता, सिद्ध, ऋषिगण, मुनिवृंद और सिद्ध और तपस्वी भी उनकी महिमा का गुणगान करके थक हार गए। तो मनुष्य में इतनी प्रतिभा और बुद्धि कहाँ है कि वे देवताओं और ऋषि मुनियों, तपस्वियों और शुद्धों को बराबरी कर सके। जो देवी सरस्वती भूत, भविष्य, वर्तमान का वर्णन करती, उनकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। इसलिए जो है उदारता
उदारता किया जा सकता है, मतलब देवी उदारता का गुणगान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? तो इसमें आंसर हो जाएगा, फूल केवल गंध नहीं देते अपितु दवा भी करते हैं, क्योंकि लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों द्वारा ही हुआ। लेखक का गांव जो है, गांव में जो है अनेक रोगों का उपचार जो है वह फूल द्वारा ही हुआ है। उनमें से निम्नलिखित वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। पाठ में क्या क्या जो है फूलों से वह उपचार किया है, चलिए देखते हैं। पहला है कि गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। नीम के फूल और पत्ते चेचक की रोगी के लिए उपयोगी माने जाते हैं तथा बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक छड़ जाता है। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों की दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जगधर के मन में किस तरह की ईर्षा भाव जगा और क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भोरों से ईर्षा। जगधर को पता चल जाता है कि सूरदास के रुपये भोरों ने चुराए और वह उसे रूपक वापस लौटाने को कहता है, लेकिन उसके पीछे ईर्षा का भाव है। वह भोरों को रुपये मिल जाने के कारण परेशान है। दूसरा कारण है रुपयों का लोभ, रुपया का लोभ। जगदर को भी रुपया का लोभ है और वह चाहता था कि भोरों उसे आधे रुपये दे दे। अगर ऐसा होता तो शायद वह भोरों को कुछ न कहता। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।